Alright, welcome students to this Target MSTCET series, which is a road to VJTI, COAP and all these cream colleges, right? If you are a CET aspirant, you should go through all these questions that I'm uploading every day. Alright, this is going to help you endlessly in preparing for your endeavor, in getting to your best engineering college. Okay, इसमें I have included previous year MSTCET questions, and the best possible solutions for these particular questions. Also, I'm going to start a one-shot series as well, wherein I'm going to cover all the chapters one by one, where you can revise them at one singular place. This is what I call Tayari 99 key. We do not aim anything below that. Let's get started. So the first question is of physics, which is again a MSTCET 2021 question. A spring of force constant 400 Newton per meter is loaded with a mass of 0.25 kg. सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेता हूँ. मास कितना दिया है, 0.25 kg. ऑलराइट, फोर्स कांस्टेंट k की वैल्यू बराबर हाउ मच हैव दे गिवन, 400 न्यूटन पर मीटर. ऑलराइट, नेक्स्ट द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज 4 सेंटीमीटर. एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन मतलब a कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर. यहाँ पे एक चीज़ बच्चों पहले ही नोटिस कर लेने की कि यहाँ पे न्यूटन पर मीटर है तो हमको ये सेंटीमीटर पे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आंसर. सो वी विल डू इट राइट नाउ ओनली 0.04 मीटर्स. आई होप यहाँ तक यू हैव फॉलोड व्हाट वी हैव डन ओवर हियर. अब इस एक फार्मूला का एप्लीकेशन है. एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकालेंगे हम लोग. एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल्स टू नथिंग बट रूट ऑफ k बाय m. करेक्ट, कॉन्स्टेंट फोर्स कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय मास. हमारे पास दोनों वैल्यू है. करेक्ट, I'll do this 400 divided by 0.25. What do I get? I'll get 40 radian per second. 40 radian per second is what I get as my angular velocity. Now, velocity at equilibrium position. Velocity at equilibrium position. इसका फॉर्मूला है omega into amplitude. And again we have calculated omega, so it's a piece of cake for you now. You will have 40 radian per second into 0.04, which gives you 1.6 meter per second. Do we have this option? Yes. B option is the correct choice over here. Let's have a look at the next question. Again physics, MSTCET 2021 question, PYQ है, important है. देखते कैसे सॉल्व करते. फॉर्मूला का एप्लीकेशन है यहाँ पे. अगेन अ प्रोग्रेसिव वे ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज इज ट्रैवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 360 मीटर पर सेकेंड. सो एज मैंने पहले भी बोला है कि सबसे पहले तो आप जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो गिवन को लिख लो ताकि कन्फ्यूजन कुछ भी ना रहे. वेलोसिटी इज़ 360 मीटर पर सेकेंड और जो आपका ये दिया है आपको फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 500 हर्ट्ज बराबर. नाउ further, how far apart are these 2 points? 60 degree out of phase. 60 degree out of phase दिया हुआ है, right guys? 60 degree out of phase दिया हुआ है. So delta phi is 60 degree, which can also be written as pi by 3, right? रेडियन में कन्वर्ट किया इसको, करेक्ट. और हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि वेलोसिटी ऑफ वेव या v इज इक्वल्स टू फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्बडा. करेक्ट, तो लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमको. लैम्बडा इज इक्वल्स टू दिस v अपॉन दिस फ्रिक्वेंसी. करेक्ट, हमारे पास दोनों भी है. 360 अपॉन 500. हाउ मच डू वी गेट यार लैम्बडा एज 0.72 मीटर्स. करेक्ट, अभी हमें लैम्बडा की वैल्यू मिल गई है. करेक्ट, फेज डिफरेंस गाइज, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला इफ़ यू रिमेंबर, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला डेल्टा फाई, दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्बडा into path difference, that is delta x. Correct, and this is what we are supposed to calculate, path difference, how far apart they are. Correct, यहाँ से हम लोग delta x निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास सब कुछ है. राइट, कैसे निकालेंगे? डेल्टा फाई की वैल्यू हमारे पास है, हाउ मच इज इट, इट इज़ पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 2 पाई. लैम्बडा की वैल्यू है 0.72 इंटू डेल्टा एक्स. करेक्ट, पाई पाई यहाँ पे कट हो जाता है. करेक्ट, एंड यहाँ पे 2 1s एंड 2 36 ये 36.36 यहाँ पे आ जाएगा. सो 0.36 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स, दैट इज़ पार्ट डिफरेंस. एंड हैंस पार्ट डिफरेंस की वैल्यू आ जाती है 0.12 मीटर, विच इज़ योर सी ऑप्शन.
लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3. अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, और ये टाइप का क्वेश्चन सीईटी में बहुत बार आया है. ऑलराइट, दिस इज रिपीटेड वेरी ऑफ्टन. सर फेवरेट क्वेश्चन ऑफ योर एग्जामिनर्स. ठीक है, एमएचटी सीईटी 2021 क्वेश्चन है. लेट्स गो थ्रू इट. अ बॉडी सेंड्स वेव्स 100 मीटर लॉन्ग, 100 mm लॉन्ग थ्रू मीडियम पी. तो लैम्बडा पी की वैल्यू 100 mm, मैंने क्या बोला पहले सब लिख लेने का, राइट. एंड 0.25 मीटर लॉन्ग इन मीडियम क्यू. सो मीडियम क्यू का इन्होंने दिया है 0.25 मीटर, करेक्ट. अभी देखो यहाँ पे ऊपर mm में, तो मैं पहले उसको मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि आगे दिक्कत ना आए, करेक्ट. 0.10 मीटर्स. अभी सब एक हो गया, राइट, सॉर्टेड. ऑलराइट, इफ द वेलोसिटी ऑफ वेव इन मीडियम p इज 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी इन मीडियम p इज 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड. अगेन देखो सेंटीमीटर में, मुझे इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो 0.80 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अभी सॉर्टेड है, सब कुछ मीटर में. गाइस यही कॉमन सिली मिस्टेक सब स्टूडेंट्स करते हैं. सब फॉर्मूला आता है, सब कुछ आता है, बट यहाँ पे गलत हो जाते हैं. द वेलोसिटी ऑफ वेव इन मीडियम क्यू इज, सो वी क्यू की वैल्यू इन्होंने पूछी है. देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव तो सेम ही रहता है दोनों मीडियम में, राइट. और हमको पता है उसका फॉर्मूला क्या है. फॉर्मूला इज v अपॉन लैम्बडा, करेक्ट. सो कैन आई राइट इट लाइक दिस, सिंस द फ्रीक्वेंसी इज सेम, vp अपॉन लैम्बडा p इज इक्वल्स टू vq अपॉन लैम्बडा q. एज सिंपल एज दैट, क्योंकि ये तो सेम रहता है दोनों मीडियम में, करेक्ट. नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज एंड फाइंड आउट वॉट एवर वी आर सपोज टू फाइंड आउट, राइट. हमको ये चाहिए, ये वाला वैल्यू चाहिए. vp क्या है अपना, करेक्ट, इट इज़ 0.80 अपॉन लैम्बडा p कितना है 0.10 और ये लैम्बडा q में यहाँ पे लेके आता हूँ, ये 0.25 है. दिस इज इक्वल्स टू vq, राइट. दिस इज एज गुड एज यू नो. यहाँ पे दिस पॉइंट गेट्स कट एंड दिस इज 10 1s एंड 10 8s, and 0.25 into 8 is nothing but 2 meter per second, as simple as that, and that is my correct answer. Let's have a look at this question. एकदम सिंपल सा सवाल है, ठीक है, बट काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसमें सिली मिस्टेक किया हुआ है. एमएचटी सीईटी 2021 का क्वेश्चन है अगेन, ठीक है. इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए, बिकॉज इसका ये टाइप का क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस है आपके एग्जाम में. अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 3e एंड मास 2m इज मूविंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E, करेक्ट. चार्ज की वैल्यू दी है आपको, राइट. सो चार्ज की वैल्यू कितना है 3e, करेक्ट. और एक मास है, उसका वैल्यू दिया है 2m, तो मैं m डैश पकड़ लूँ उसको. इट इज़ गिवन एज 2m. नाउ नो व्हाट दे आर आस्किंग इज एक्सेलरेशन कितना है इम्पार्टेड टू द चार्ज, राइट. अभी सबसे पहले तो हम लोग फोर्स निकालते हैं. फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट F इज इक्वल्स टू Q इंटू E, राइट. ये चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट. अभी हमारे पास E का वैल्यू है, सो आई कैन राइट इट एज 3e इंटू E. दिस इज फोर्स यू नो ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट. अभी फोर्स का क्या है गाइज, फोर्स का हमको पता है, फोर्स इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन, करेक्ट. फोर्स इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन. यहाँ पे हम m डैश मास है, करेक्ट. सो विल जस्ट प्लेस द वैल्यूज नाउ. 3e into E is equals to 2m into acceleration. This is what we are supposed to calculate, right? So sir shuffle कर देते हैं इसको. Acceleration is equals to 3e into electric field upon 2m. ठीक है. So this is the final answer, which is option A. Let's have a look at the next question. Again a very good question and important question. MHT CET 2021 में ये क्वेश्चन आ चुका है. A particle of mass 5 kg moves in a circle of radius 20 सेंटीमीटर. ठीक है, सबसे पहले क्या है, हमको मास दे रखा है, ठीक है. मास कितना है 5 kg, ऑलराइट. और रेडियस कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर. और आई वुड कन्वर्ट इट इनटू मीटर फॉर सिंप्लिसिटी एंड आई वुड गेट 0.2 मीटर्स. ठीक है, यहीं पे सॉर्ट कर देने का. इट्स लीनियर स्पीड एट अ टाइम t इज गिवन बाई v इज इक्वल्स टू 40. v इज इक्वल्स टू 40 वेयर t इज इन सेकेंड्स, ऑलराइट. सो स्पीड का क्या दिया है इन्होंने, v इज इक्वल्स टू 40 वेयर t इज इन सेकेंड्स, ऑलराइट. एंड v इज इन मीटर पर सेकेंड. ओके, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट t इज इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड्स, ऑलराइट. सो t का वैल्यू कितना दिया है 0.5 सेकेंड. ये टाइम पे यू हैव टू कैलकुलेट द नेट फोर्स गाइज, नेट फोर्स, ऑलराइट. You have to focus on this word net force.
ओके, सबसे पहले तो गाइज देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन एक्टिंग, और टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल. वन इज रेडियल एक्सेलरेशन, वन इज टेंजेंटियल एक्सेलरेशन. सबसे पहले तो हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन निकालते हैं, ए आर, विच इज़ नथिंग बट वी स्क्वायर अपॉन आर. करेक्ट, वी स्क्वायर यहाँ पे 440 को करेंगे तो 16t स्क्वायर बराबर इंटू आर आ जाएगा 0.2 जो हमको दिया हुआ है. करेक्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाता है आपको, यहाँ पे ये 2/10 ऊपर चला जाएगा तो यू विल गेट 80t स्क्वायर. करेक्ट, नीचे का पॉइंट निकाल दिया हमने. और अभी टी का वैल्यू हम लोग डाल देंगे 0.5 यहाँ पे, तो यू विल गेट 80 इंटू 0.25 या 1/4. करेक्ट, 80 इंटू 1/4, सो यू विल गेट योर वैल्यू एज 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, यहाँ पे हमने सिंपली 80 इंटू 1/4 कर दिया, 0.25 की वैल्यू 1/4 होती है. ठीक है, नाउ विल कैलकुलेट द टेंजेंटियल एक्सेलरेशन. टेंजेंटियल एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज नथिंग बट dv/dt. करेक्ट, यहाँ पे हम लोग ये v को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, और v को हमको दे रखा है इन्होंने 4t. करेक्ट, सो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे यू गेट जस्ट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे भी सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, एक्सेलरेशन है ये. ऑलराइट, सो आपका ए आर का वैल्यू आ गया है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ए टी का वैल्यू आ गया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ना ऑलवेज कीप इन माइंड, इन्होंने नेट फोर्स पूछा है तो हमको पहले नेट एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा. नेट एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर. करेक्ट, which is nothing but 400 plus ये 4 square is 16 which comes out to be 416. अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको लमसम वैल्यू मिलेगा 4√26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज़ योर नेट एक्सेलरेशन. आप इसको स्प्लिट करो 2 इंटू 2 इंटू करके यू विल गेट 4√26 इन द एंड. ठीक है, एंड दिस इज नॉट द फाइनल आंसर गाइज. वॉट हैव दे हैव आस्क्ड यू द नेट फोर्स. द फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन आएगा. करेक्ट, क्योंकि आप निकाल रहे हो नेट फोर्स. करेक्ट, तो व्हाट यू विल गेट 5 इंटू 4√26 which is nothing but 20√26 which is C option, and that is the correct choice. So that's it in this video guys. I'll be coming back with some more interesting questions and PYQs for your CET preparation, and I'll be also starting with quick revision one shot videos for each and every chapter that you have for your CET and your HSC. Thanks a lot.